आज का बैठक जो है 5 तारीख को हम लोग के जो अक़लियत के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भागलपुर उनका आगमन है। और यहाँ जो आ रहे हैं वो संगठन की मजबूती जो है उसमें कैसे और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा संगठन हमारा मजबूत हो, अल्पसंख्यक समुदाय में राष्ट्रीय जनता दल का कितना पैठ हो, इन सब बात को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय 5 तारीख को यहीं मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज आ रहे हैं। यहीं बैठक होगी और उन्हीं की बैठक की तैयारी के लिए आज का हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो बैठक में मुख्य रूप से कौन कौन लोग शामिल होंगे? भागलपुर ज़िला में जितना भी हमारे सांसद, पूर्व सांसद हैं, विधायक, पूर्व विधायक हैं और विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद हैं, सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, सभी प्रखंड के अध्यक्ष और भागलपुर ज़िला में जो अल्पसंख्यक भाइयों में हमारा कार्यकर्ता है वो सभी लोग का यहाँ पर जमावड़ा हो। चर्चा क्या होगी विशेष रूप से? चर्चा मुख्य रूप से संगठन की मजबूती और दूसरा आज जो वर्तमान परिस्थिति में जो देश की राजनीति और हालात है उस पर चर्चा हो। इसमें चुनाव पर भी चर्चा होगी? चुनाव तो अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में हम लोग का विधानसभा का चुनाव है, तो निश्चित रूप से चुनाव पर भी बातचीत होगी। वर्तमान परिस्थिति पर जब चर्चा होगा तो चुनाव भी इसी में आ गया। क्या इसको लेकर कभी कहीं चौपाल भी लगाया जाएगा? जिस तरह सब चुनाव को हमारे जो भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं गांव ग्राम जाकर के चौपाल लगा रहे हैं, लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि बैठक में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यकर्ता भाई आए। जनहित में कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर कि आप चौपाल लगाइए और जो जनता आपकी बात को मानेगी और आपके अनुरूप आपके पार्टी को वोट करेगी? जनहित में जो आज पूरे देश के हालात है, हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर किस तरह का जुल्म ढाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी इंडिया का जो बैठक हुआ मुंबई में कहा कि देश में अल्पसंख्यक भाई खतरे में है, देश में अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से ऐसा बयान निकलना ये बहुत बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव जी यदि कोई बात रखते हैं तो निश्चित रूप से वो बात कहीं न कहीं से दर्शाता है कि हमारे अल्पसंख्यक भाई खतरे में हैं। अध्यक्ष अनवर आलम साहब 5 तारीख को आ रहे हैं। हम लोगों के यहाँ जो हम लोगों की स्थिति है, जो कार्यकर्ता की स्थिति, उसको देखने के लिए, उसमें ऊर्जा भरने के लिए और जो देश की स्थिति है, देश की स्थिति में हमारा क्या भागीदारी है, हम लोग किस ढंग से एकजुट हो करके अल्पसंख्यक भाई एकजुट हो करके इंडिया महागठबंधन को वोट करें और हमारा इंडिया महागठबंधन जीत करके आगे आए। और जीत तो खैर निश्चित है, जब से इंडिया महागठबंधन बना है लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। और अल्पसंख्यक की जहाँ तक बात है, कहीं सुरक्षित अल्पसंख्यक नहीं है, हर जगह वो सुरक्षित महसूस करता है। गांव देहात में भी स्थिति वही बनी हुई है। बिहार में अभी अगर हमारी सरकार है तो समझिए अभी थोड़ा सा है कि हम लोग सुरक्षित हैं, और जब मेरी सरकार नहीं थी बिहार में तो हम असुरक्षित महसूस करते थे। मोहम्मद उस्मान, आरजेडी लीडर, भागलपुर। बनी है उसमें अहम भूमिका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की रही है। कहते हैं कि सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। यूँ तो हजारों दरिया मिल जाती है समुद्र में, लेकिन समुद्र कभी दरिया से नहीं मिलता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अगुवाई करके और हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा के आइकॉन तेजस्वी यादव जी का पहल, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहल रहा और बिहार से लेकर के आज
जो गवर्नमेंट में तीसरी बैठक हुई, हमारी बैठक सफल रही और हम लोग जो है 2024 में जीतेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। भागलपुर मुस्लिम इंटर स्कूल में 5 तारीख को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद के द्वारा एक सम्मेलन किया जा रहा है। उसी की सफलता को लेकर तमाम राजद के कार्यकर्ता, हमारे नेतागण उपस्थित हैं। उसी को लेकर आप लोग आमंत्रित किया गया था। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग यहाँ पहुँचे हमारे कार्यक्रम को सफल करने के लिए। यहाँ भागलपुर में जितने भी हमारे राजद के नेतागण हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो 5 तारीख को हमारे महफिल में पहुँचे और इन महफिल में पहुँचकर अपनी शिरकत दे करके इनको सफल करें। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने जो आह्वान किया है, बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अल्पसंख्यकों को मजबूत करने के लिए जो दिशा दशा उसके ऊपर हो रही है, वो दिशा दशा दूर करने के लिए जो इंडिया मीट में उन्होंने अपनी बयान को दर्ज किया है, वो बयान से पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक एक आने वाले कल के लिए अपने भविष्य को उज्जवल देखने का तैयार हैं, तत्पर तैयार रह रहे हैं। उन्हीं को एक कड़ी भागलपुर में भी एक मजबूत कड़ी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम जी ने जो एक आह्वान किया है भागलपुर में अल्पसंख्यक को पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए, हम लोग तत्पर तैयार हैं। उन्हीं के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने के लिए 5 तारीख को हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं इसी हॉल में। धन्यवाद। मोहम्मद सिकंदर, अध्यक्ष राजद। मीडिया वाले को देना चाहता हूं, प्रेस वार्ता का 2 मुद्दा रखा गया है। एक, पहली मर्तबा राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर नवाज और अनवर साहब जी का भागलपुर के पावन धरती पर उनका स्वागत हो रहा है और हम तमाम भागलपुर के अल्पसंख्यक के लोग उनका स्वागत करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि वो जो यहाँ आ रहे हैं, भागलपुर के जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन सबको जोड़ने का काम करेंगे। वो लोग तो जुटा हुआ है ही और उम्मीद करते हैं कि उनके आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत होगा। यही 2 मकसदों के लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई है। गठबंधन के दल में शामिल होंगे इसमें? जी नहीं, गठबंधन के बारे में नहीं। ये सवाल और आपसे आप शिक्षा हमारे जिला कप्तान आदरणीय चंद्रशेखर जी ने जो कहा कि लालू जी के जवान से निकला हुआ बात कि अल्पसंख्यक देश में खतरे में है, तो ये माने रखता है। चूँकि 9 साल से जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, उसने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, चाहे युवाओं के मसले पर हो, किसान के मसले पर हो, बेरोजगारी के मसले पर हो, तो सिर्फ झूठ ही बोलने का काम किया, काम तो कुछ किया नहीं। हमारे अभी भी जो वर्तमान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है नीतीश जी ने मुंबई में कहा है कि हम लोग, हमारे राज्य में जो लोग काम करते हैं उसका कहीं मीडिया वाले कुछ छापते नहीं हैं, लेकिन जो काम नहीं करते हैं उन्हीं का गुणगान होता है। तो इसलिए 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, उसकी पूरी तैयारी हम लोग शंखनाद हम लोग 5 तारीख को अल्पसंख्यक यहाँ मुस्लिम हाई स्कूल के हॉल से हम लोग जो है राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए, मजबूत तो है ही राष्ट्रीय जनता दल, और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूरी तरीके से आदरणीय लालू जी और हमारे आदरणीय युवा के आइकॉन उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी के बिल्कुल साथ है, इंटैक्ट है। कहीं कोई किसी भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ राजद को, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को मजबूत करेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को 24 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मोहम्मद मेराज अख्तर चांद, प्रदेश महासचिव। जी, उसके पास काम कहाँ है, उसकी इसके अलावा काम क्या है? हिंदू मुस्लिम NRC, ये आप सिविल कॉमन सिविल कोड, ठीक है ना, इसके अलावा तो काम तो कुछ करना नहीं है। उसने तो एक ही लोगों के लिए काम किया, अडानी के लिए काम किया है। माननीय राहुल जी ने ये बात कहा है कि विदेश में मीडिया में ये बात आई है कि एक ही लोगों के लिए, अडानी के लिए ही मोदी ने काम किया है। इसलिए काम तो कहीं 9 साल में किया नहीं है, तो लोगों को डाइवर्ट तो करेंगे वो। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 14 में 24 वाले नहीं आएंगे। इसलिए तय है हम लोग 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। माननीय बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं जनरल इनका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन वह अभी देखते हैं जो भागलपुर की जो स्थिति है, जो जनरल की स्थिति, काफ़ी जगह रोड को तोड़ा गया, लेकिन रोड जो मेंटेन होना चाहिए था जैसा पहले रोड था, लेकिन अभी तक वह रोड पूर्ण रूप से बनाया नहीं गया और लोगों को पानी का भी काफ़ी
दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, इसमें तो नो डाउट कोई दो राय नहीं है कि ये जल नल योजना जो है मुख्यमंत्री का यानी महागठबंधन का जो है 7 निश्चय में ड्रीम प्रोजेक्ट था, और पहली बार बिहार में घर में शुद्ध पानी, लोगों के घर घर जो है पानी पहुंचाने का काम हुआ। इसी को रोल मॉडल मानते हुए और देश के अन्य प्रदेश में इसको अपनाया गया। अब रही जब काम होता है तो कहीं न कहीं पर कुछ खामियां रह जाती है, तो उसको हम लोग, हमारी सरकार पूरी पैनी नज़र रखे हुई है, और जहां भी इस तरह का जो मामला है उसको दुरुस्त किया जाएगा। देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं खास करके मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपनी हाजिरी दी है। मैं अकीदत के साथ आपको प्रणाम और सलाम करता हूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर आलम साहब वो पहुंच रहे हैं। परंपरा के मुताबिक अभी अभी आपने देखा होगा युवा के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, तो राजद में कितना खास करके खुशियों का माहौल था, और ये प्रेजेंटेशन ऐसा हुआ कि पूरा भागलपुर राजदमय हो गया था। लेकिन कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्योंकि इस कारवां को बनाने के लिए हमें सभी विंग के लोगों को एकजुट होकर के चलना होगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में अक़लियत के भागलपुर जिला के जितने भी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता मुख्य रूप से हैं, वो 5 तारीख को आएंगे और अपने प्रदेश अध्यक्ष के वार्ता को सुनेंगे। और हम लोग ये सवाल करेंगे कि सर, हकीकत है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आज आप उठा के देख लीजिए, थोड़ा कटु सत्य है कि मुस्लिम समुदाय जिस रेशियो से, जिस हिसाब से अपने राष्ट्रीय जनता दल को चाहता है, वो औरों में कहीं न कहीं किंतु परंतु है, लेकिन मुस्लिम एकजुट होकर के देता है। हर सही बात है कि हम पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मेरे खास करके राष्ट्रीय जनता दल के सदर, हिंदुस्तानी सियासत के मुगल आजम जनाब लालू प्रसाद यादव जी, वो करनी या कथनी में फर्क होता है, लेकिन वो जो करते हैं वो कर गुजरते हैं। क्योंकि ये अडवाणी अकेले वजीर आला मुख्यमंत्री थे। वो दिन याद कीजिए जब अडवाणी रथ लेके घूम रहा था, कोई पुरसे से हाल नहीं था। अडवाणी ने कहा, बार लालू जी ने कहा, है अडवाणी होश में हो, होश में आ, मेरी सत्ता रहे अथवा नहीं रहे, मेरे शोबे में हिंदू मुस्लिम की एकता को भंग करने आएगा तो मैं तेरी जैसी की तैसी कर दूंगा। और उन्होंने हाथ में हथकड़ी, अब पैर में बेड़ी लगा के मसान जोर भेजने का काम यही लालू प्रसाद यादव ने किया था। और बुढ़ापे में जेल गवारा कर लिया, लेकिन उस फासिस्ट से हाथ नहीं मिलाया। इसलिए हमें पूरी यकीन है कि लालू जी अभी इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, उन्होंने एक वर्ड बोल के मुसलमानों का, अक़लियतों का दिल जीत लिया है। और साथ ही साथ अक़लियत जिएगा भी मरेगा भी तो लालू जी के साथ मरेगा, क्योंकि लालू जी एक ऐसे आइकॉन है जो सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों को साथ लेने का संकल्प लिया है, और वो रहेंगे। और आज हालात तो आप जान रहे हैं, आज मुद्दा क्या पूछेगा, महंगाई क्या हाल है आपकी। और गैस सिलेंडर लेके डांस क्या करती थी, चूँकि वो पेशेवर थी, वही पेशा था उनका। आज मोदी जी उसको बना दिया था क्या, शिक्षा मंत्री। अरे शर्म कीजिए, देश चलाने के लिए बुद्धिजीवी लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोगों की जरूरत है। आज दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तड़ी पार उसको उखाड़ फेंकने के लिए लालू जी बोला है कि मैं उनके अंदर एक को चूस लूंगा। यह भी वर्ड है लालू जी का। मगर उसे हीरो बनाने की सलाहियत आप लोगों में है। क्योंकि मीडिया बंधु से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ। देश बचेगा तो हम लोग मोहब्बत और का खास करके एक ऐसा गुलदस्ता बनाएंगे कि हर दोस्त वफादार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता, कि गुलशन में खिले हैं अनेक फूल, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। हम लोग गुलाब के मानिंद रहेंगे। आपदा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुए और इरशाद भागलपुरी फतेहपुरी से लोग जाना करते हैं। मीडिया के साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का स्वागत, अभिनंदन है।
हमारे साथी सारी बातों को रख दिए। चूँकि आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 5 तारीख के अल्पसंख्यक सम्मेलन और पहली बार आ रहे अध्यक्ष बन के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उनका स्वागत, और इसी को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों के बीच हम लोग सहयोग की अपेक्षा रखते हुए आज की प्रेस वार्ता बुलाएं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का स्पष्ट निर्देश है कि अल्पसंख्यक जो पूरे जिला में जो अल्पसंख्यक जितनी ताकत अपने दल को जिसको समर्थन करता है उस ताकत को निखारना और एक छोटे से छोटे कस्बे तक कार्यकर्ताओं की टोली को तैयार करना, जितने बूथ पर वो मतदाता हैं उस बूथ पर बूथ कमेटी को बना देना, ये जिम्मेदारी देने के लिए यहाँ के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जो अल्पसंख्यक वर्कर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी देने और उससे आह्वान करने वो आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हम उनकी जोरदार स्वागत करने की तैयारी किए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं जो नहीं आए हैं वो लोग भी मिलके सभी गांव-गांव जा कर के लोगों से आह्वान कर रहे हैं, उनके भी शुक्रगुजार हैं। आज इस कार्यक्रम को हमारे भागलपुर नाथनगर विधानसभा के माननीय विधायक अशरफ सिद्दीकी साहब को यहाँ संबोधन करना था। चूँकि हम लोग कार्यकर्ताओं ने उनको कन्वेनर बना करके हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए थे। उनको किसी चीज़ में लेट हो रही है, वो आ भी रहे हैं, पहुँचेंगे भी। उनका भी संदेश हम इस माध्यम से देते हैं कि वो पूरी अपने मजबूती से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए वो 5 को तैयार हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और वो भी रहेंगे। और ख़ास करके आज जो हम अल्पसंख्यक हैं, जो ताकत हम